Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I am Aditya and in this video we are going to have a look at MHRD admission process for JBIMS. तो अभी नोटिफिकेशन आया है कि JBIMS ने उनका जो MHRD का प्रोग्राम है उसके लिए नोटिफिकेशन आउट किया है। तो जैसे कि आपको पता है JBIMS प्रोवाइड्स 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, एक MMS which is affiliated to Mumbai University, second MSc Finance which is JBIMS का in-house program and MHRD which is also JBIMS का in-house program। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए फीस में, इनटेक में, एडमिशन प्रोसेस में, तो उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोइंग थ्रू द। सो जैसे ही आप गूगल में जाके JBIMS MHRD एडमिशन प्रोसेस डालोगे, सो सेकंड लिंक आएगा jbims.edu MHRD एडमिशन प्रोसीजर फॉर बैच 2022-24। यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, यू विल लैंड ऑन दिस काइंड ऑफ अ पेज, करेक्ट, जहाँ पे आपको दिखेगा दैट नोटिस फॉर MHRD एडमिशन, देन MHRD 2022 ब्रोशर दिखेगा, एडमिशन प्रोसेस दिखेगा, MHRD कोर्स स्ट्रक्चर एंड सिलेबस दिखेगा एंड कोर्स इनटेक अपडेट दिखेगा। तो सब पांचों पॉइंट्स के थ्रू हम लोग जाने वाले हैं वन बाय वन। सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे नोटिस फॉर MHRD प्रोग्राम, सो दिस इज अ नोटिस व्हिच दे हैव रिलीज्ड recently. So the candidates who are interested in applying for MHRD program, 2-year full-time degree program, are have informed that the form will open from 25th March till 20th April। अच्छा खासा टाइम है आपके पास, 1 महीने का टाइम है। तब तक आप MHRD के बारे में पूरा रिसर्च करके रखो, वो प्रोग्राम के बारे में आपको कितना इंटरेस्ट है कितना नहीं वो डिसाइड करो। MHRD JBIMS MHRD का प्लेसमेंट सिनेरियो पूरा चेक कर सकते हो, वो तो हम लोग उसके बारे में आपको टाइम टू टाइम वीडियोस डालते ही रहेंगे, क्योंकि अभी उनके 2 बैचेस पास आउट हो चुके हैं, राइट, एक बैच कंप्लीटली पास आउट हो चुका है, राइट। सो द फॉर्म्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 25th March 4 PM टिल 28th April 4 PM। फॉर्म के लिए क्या क्या लगेगा आपको? 1500 रुपीज इज द फीस, ओके। इन्होंने कैटेगरी वाइज फीस नहीं रखी, 1500 इज द फीस फॉर ऑल द कैंडिडेट्स व्हिच एवर कैटेगरी यू बिलोंग टू एंड यू हैव टू पे इट ऑनलाइन, ओके। रिक्वेस्ट टू कीप द ट्रांजैक्शन आईडी एंड अदर डिटेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ओके। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है दैट आप पेमेंट कर देते हो लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है, बिकॉज कोई ना कोई टेक्निकल एरर की वजह से आपका स्क्रीनशॉट नहीं निकल पाता है, या तो फिर आप वो डाउनलोड करके रखना भूल जाते हो एंड देन बाद में जब फॉर्म पे डिटेल्स नहीं मिलते या सीटी सीमेट के टाइम पे ऐसा होता है, तो आप बहुत सारे हसल्स आपको करने, बहुत सारे स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ते हैं। सो टू अवॉइड दैट, जस्ट कीप द ट्रांजैक्शन आईडी रेडी एंड अदर डिटेल्स ऑफ पेमेंट आल्सो रेडी, ओके। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ेंगे, क्या क्या बैंक डिटेल्स है, वो सब उन्होंने दिया हुआ है। चर्चगेट का बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है इनका। सो एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है JBIMS का 7 मई को 2 to 4, ओके। 100 क्वेश्चंस का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का, +1 -1.25 नेगेटिव मार्किंग है, वो सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट अभी टेस्ट डेट इज 7th मई। 7th मई का डेट कौन सा आता है गाइस? सॉरी, 7th मई का डे कौन सा आता है? 7th मई इज आई गेस ट्यूसडे, okay, so it's very surprising कि उन्होंने ट्यूसडे को क्यों, सॉरी 7th May, sorry my bad, 7th May is Saturday, my bad, 7th May is Saturday, so Saturday को 2 to 4 के टाइम ड्यूरेशन में वो एग्जाम है एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज ऑनलाइन मोड, करेक्ट, ऑनलाइन मोड। तो वेरियस सेंटर्स प्रोवाइड करेंगे, आप वो सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हो। एंड अगर आपने एप्टीट्यूड टेस्ट का मिनिमम रिक्वायर्ड कट ऑफ क्लियर कर लिया, देन यू विल बी called for in-person assessment on 21st and 22nd May, which is offline mode, which will be conducted in offline mode in JBIMS campus only. There will be around 300 candidates selected for the required number of seats. And tentative starting of program will be in the first week of July. So information brochure and अभी हम लोग सब ये details देखेंगे क्या information brochure में क्या क्या information हमने दी हुई है। So this is the information brochure for JBIMS. Sorry, मैंने पूरा पढ़ लिया था अभी। So फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, ये आप सब पढ़ लेना है। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसके बारे में आपको बताऊंगा, 2-year HR रिटर्न इंटीग्रेटेड वगैरह वगैरह, जो इम्पोर्टेंट डेटा है वही हम लोग डिस्कस करने वाले। CR अभी लास्ट ईयर तक बैच साइज का 20 था, मतलब आपके जो, अगर आपने JBIMS MHRD में एडमिशन सिक्योर कर लिया तो आपके सीनियर बैच में 20 स्टूडेंट्स रहेंगे एंड आपकी बैच में 30 स्टूडेंट्स रहेंगे, ओके। सो कॉर्पोरेट मेंटरिंग ऑन कंटिन्यूस बेसिस, ऑब्वियसली यहाँ पे जो टीचर्स आते हैं, जो विजिटिंग फैकल्टीज रहते हैं, ऑल ऑफ देम आर यूजुअली working in the corporates. Then curriculum benchmark with best in industry, focused on research and field projects. Obviously अच्छा प्रोग्राम है JBIMS का, and all these are the details। आप वीडियो पॉज करके ये सब देख सकते हो, अदरवाइज उनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, ओके। सो डॉक्टर दूर खान इज द कोर्स डायरेक्टर
सिलेक्शन प्रोसेस देखो 100 मार्क का टेस्ट होता है, यूजुअली साइकोमेट्रिक कम एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड से ओनली उनको बहुत सिर्फ क्वांट एंड थोड़ा सा वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बाकी बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ओके अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हो, 100 मार्क का हर्डल जो है ये क्लियर कर लेते हो, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द इन पर्सन सिलेक्शन प्रोसेस व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ वैट, देन ग्रुप एक्टिविटीज एंड देन पर्सन इंटरव्यू। एंड ये तीनों के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, देन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इन पर्सन एप्टीट्यूड, इन पर्सन असेसमेंट आईपीए, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड आईपीए, इसका जो स्कोर कंबाइन करेंगे उसके बेसिस पे आपको एडमिशन सिक्योर होना है या नहीं होना है ये पता चलेगा। Okay, program consists of 32 subjects, 8 seminar papers, corporate mentorship and 1 summer project. So prospective management and all ये सब डिटेल्स उन्होंने दिया हुआ है। ओके सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 में क्या होगा, ओके सब दिया हुआ है। स्टूडेंट कमिटीज कौन सी है, 20 स्टूडेंट्स में उन्होंने इतनी सारी कमिटीज बनाई थी, अभी 30 स्टूडेंट्स है तो और कमिटीज बनने के चांसेस है, या तो फिर अच्छी खासी कमिटी मतलब स्मॉलर साइज ऑफ द बैच है जैसे तर्कशास्त्र में होता है। सो बहुत वेल नीट बैच रहती है, क्लोजली नीट बैच रहती है एंड बहुत अच्छे तरीके से आपका बॉन्डिंग होगा उसमें। प्लस उसमें बेनिफिट क्या होगा गाइस कि आपको बहुत सब फ्रंट्स में बहुत एक्टिवली काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके तो पब्लिक रिलेशंस कमिटी, देन प्लेसमेंट कमिटी, student academic committee, there are 3 committees for the student for the batch of 20. Now for the batch of 30 you might start your own committee, वो सब कॉलेज में जाने के बाद। ओके सो दिस इज अ सीनियर बैच, जो आपका सीनियर बैच रहेगा वो है, देखो जान लो सब, these are all the 20 seniors whom you are going to meet in the month of July. okay these are the activities, ये ब्रोशर में सब वो डिटेल्स दिए हाँ, these are the basically 20 बैच ऑफ 2021 2023, जो 23 में पास आउट होगी, आप 24 में पास आउट होगी, मतलब यही आपके सीनियर्स रहने, सो 1 2 3 4 एंड 5 20 स्टूडेंट्स। ओके देख लो मिल लो अच्छे से इनको सबको। फ्रॉम द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर डॉक्टर गावकर इज द प्लेसमेंट ऑफिसर, ये सब बाद में देखेंगे, ये सब देखने की अभी के लिए जरूरत नहीं है। हाँ दीज आर द प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स कौन सी ऑफर की जाती है वो भी तो देखना इंपॉर्टेंट है। सो प्रोग्राम मैनेजर पीपल प्रैक्टिसेस, एचआरबीपी, एचआर कंसल्टेंट, मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर, रिवॉर्ड्स कंसल्टेंट, टैलेंट कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट एंड चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अच्छे प्रोफाइल्स हैं। दीज आर सम स्टूडेंट प्रोफाइल्स। ओके ये सब आप अच्छे से एक बार ये लिंक पे जाके देख सकते हो, ये सब लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी हुई है। अभी हम लोग जाते हैं एडमिशन प्रोसेस पे, व्हाट एग्जैक्टली इज द एडमिशन प्रोसेस। तो जैसे ही आप एडमिशन प्रोसेस का ब्रोशर पेज ओपन पीडीएफ ओपन करते हो, आपको दिखेगा प्रिस्क्रिप्ट ओवरव्यू। ओवरव्यू में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके ठीक है, आर यूनिकनेस, दीज आर द यूनिकनेस, आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। सेमेस्टर्स जुलाई में स्टार्ट होगा, नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ्स का। फिर ये रहेगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देन आपका अप्रैल मई जून में शायद समर इंटर्नशिप रहेगी। देन जुलाई टू नवंबर फिर से, एंड दिसंबर टू अप्रैल। समर प्रोजेक्ट इज 8 वीक्स कंपल्सरी समर इंटर्नशिप आफ्टर 1 ईयर, करेक्ट। सो ये 8 वीक्स का जो प्रोग्राम है, अप्रैल मई जून में से 12 वीक में से 8 वीक आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा। एडमिशन प्रोसीजर देखते हैं हम लोग, तो डिजाइनिंग कैंडिडेट्स हैविंग बैचलर्स डिग्री minimum 3 years in full time in any faculty will apply on the portal of the institute, blah blah blah. Okay, minimum eligibility criteria, 10th में 60% for general category and 55% or above for reserved category. Then 12th में 60% and or above for general category, 55 or above for reserved category, and 3 year minimum 3 year graduation degree, तो आपको 4 year का भी चलेगा। Again for general category 50% or above, and for reserved category 45% or ओके ये उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में। It is the responsibility of the candidate to understand the eligibility criteria before filling the admission form and produce the relevant documents whenever required. बोल्ड में बड़े फॉन्ट में लिख के रखा है, क्योंकि ये हुआ है बहुत बार प्रीवियसली भी, नॉट ओनली विद जेबीआईएमएस बट विद अदर कॉलेजेस एज वेल, कि स्टूडेंट्स भर देते हैं फॉर्म हड़बड़ी में, बहुत सारे वीडियोस देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के, दोस्तों के प्रेशर, सोशल प्रेशर में आके, एंड उनको बाद में जाके पता चलता है कि मेरा 10th में 60% था ही नहीं, या मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज मैंने कट नहीं क्लियर किया है, या 12th में वैसा होता है, या ग्रेजुएशन में वैसा होता है। तो वैसा ना हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको फीस रिफंड नहीं मिलेगी। ओके मेक श्योर। So admission process consists of written test and in-person assessment.
In-person assessment consists of written test consist of all these 100 items, and IPA consists of VAT, group activity and personality. Total score is made up of written test and IPA. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, written test and all these three activities. So once you clear the written test, you will get a chance to participate in all the three activities. Written aptitude test, VAT होता है आपका, वो इंडिविजुअल एक्टिविटी होता है. ग्रुप एक्टिविटी जहाँ पे 10 से 12 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आपको कुछ भी एक्टिविटी दिया जाएगा, उसमें आपके बहुत सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेक किए जाएंगे, एंड देन पर्सनैलिटी. Okay, 100 written test will consist of 100 items of 1 mark each. The 100 items will be multiple choice items where the correct response will be scored as one depending upon the correct and desirous choice. So 100 questions will consist of 20 from numerical ability, 20 from basic general and business environment awareness. So ये general knowledge हो गया, लेकिन related to businesses. Okay, most of the questions will be from general and business environment awareness. Then items for human behavior aspect. Okay, HP के ऊपर एक पेपर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. देन ग्रुप डायनामिक्स एंड इंडिविजुअल बिहेवियर. तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा. इसके नोट्स हम लोग आपको यूट्यूब पे या अपने क्लास में धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे. रिटर्न टेस्ट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 0.25 नेगेटिव मार्किंग. ये ध्यान में रखना गाइस. ओके, तो MBA CET के जैसा नहीं है, कुछ भी तुक्का मार दिया तो भी चलेगा, नहीं. आपका नेगेटिव मार्किंग कटने के चांसेस भी है. ओके, बट नेगेटिव मार्किंग ओनली फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट अवेयरनेस. सो ये पहले 2 सेक्शंस के लिए ही नेगेटिव मार्किंग है. नेगेटिव मार्किंग फॉर द अदर 3 सेक्शंस इज नॉट देयर. Okay, the other 3 sections will not have any negative marking. Group activity will be conducted in a group of 10 to 12. जैसे मैंने बोला कि इन पर्सन असेसमेंट में जो सेकेंड पार्ट है ग्रुप एक्टिविटी का, वो 10 से 12 लोगों के ग्रुप में कंडक्ट किया जाएगा. where behavior in the group showcasing leadership, communication, interest in the group activity, initiative, logical reasonings and sequencing will be assessed for 40 marks. Personal interviews will be carrying 10 marks and VAT will be carrying 10 marks. So written test आपका होने वाला है 100 मार्क का, VAT 10 मार्क्स का, ग्रुप एक्टिविटी 40 मार्क्स की एंड पर्सनल इंटरव्यू 50 मार्क्स का. तो टोटल 200 में से जो स्कोर आएगा आपका, उसके बेसिस पे आपका टॉप 30 सीट्स में सिलेक्शन होने वाला है. ओके, VAT consists of a writing of 300 word essay on SOP. ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, that written test will be of 100 marks. If you clear the minimum cutoff, then only you will be called for IPA in-person assessment. एंड देन इन पर्सन असेसमेंट में आपके 3 एक्टिविटीज होने वाले हैं. एक रिटन एबिलिटी टेस्ट वैट फॉर 10 मार्क्स, 300 वर्ड्स का एसओपी लिखना है आपको. देन ग्रुप असेसमेंट फॉर 40 मार्क्स, जिसमें आपके वेरियस पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेक किए जाएंगे. ऑन द पैरामीटर्स ऑफ वेरियस, ऑन दोस पैरामीटर्स आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी. एंड देन पर्सनैलिटी विद 50 मार्क्स. सो टोटल रिटन टेस्ट एंड IPA का 200 मार्क्स का टोटल मिला के आपका 30 सीट्स में सिलेक्शन होने वाला है. ओके, सो do not take anything lightly. पहले रिटन टेस्ट क्लियर करने के बारे में सोचते हैं एंड देन IPA के बारे में सोचेंगे. ओके, we will give you all the practice in our institute. So all the students who have applied for admission to MHRD program will appear for the written test. To qualify for IPA, a candidate must score minimum 50 marks. But इसका मतलब ये नहीं for general category and 45 marks for reserve category. इसका मतलब ये नहीं कि आपने 51, if you belong to general category and you score 51 marks, or if you belong to reserve category and you score 46 marks, तो आपको कॉल आ जाएगा. नहीं, clearly बोला है, depending upon the scores of written test, a reservation based merit list of applicants will be computed. Around 300 applicants will be considered for in-person assessment as per the proportion in various reservation categories. Okay, so for example 30 में से अगर जनरल कैटेगरी के लिए 15 सीट्स है, अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए 15 सीट्स है, तो 1:10 के रेशियो में they call the students for in-person activities. Okay, तो अगर 50 के ऊपर let us say more than 50,000 students apply for JBIMS MHRD program, and more than 50,000 students appear for the exam, and more than 25,000 students score more than 50 marks in the written test. तो सबको नहीं बुलाएंगे वो, उसमें से भी टॉप 300 को, तो उसमें आपको टॉप परसेंटेज स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड दिस द सिलेबस इज very much different on the lines, on very much different lines than MBA CET. ठीक है, तो अच्छे से समझ के प्रिपरेशन करना है इसका. ओके, in case of a tie of marks in written test,
फॉर एलिजिबिलिटी फॉर इन पर्सन असेसमेंट द टाई विल बी ब्रोकन बेस्ड ऑन, पहला पॉइंट, अगर दो रिटन टेस्ट में दो कैंडिडेट का सेम स्कोर आता है तो सबसे पहले आपके 12th के मार्क्स को कंसिडर किए जाएंगे ओवरऑल, देन 10th का परसेंटेज कंसिडर किया जाएगा, देन मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन 12th, देन मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन 10th। सो कुछ कॉलेजेस मैथ्स के मार्क्स कंसिडर करते हैं, कुछ कॉलेजेस इंग्लिश के मार्क्स कंसिडर करते हैं आपके 10th एंड 12th की, ओके, इन केस ऑफ अ टाई। So applications of the aspirants, this is the process. Then written test of numerical ability, general awareness, HR, IB and GD. Then merit list for written test IB. If yes is in the list of 300 merit candidates, नहीं डिस्क्वालीफाई, यस, देन ग्रुप एक्टिविटी के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद वैट होगा, पहले ग्रुप एक्टिविटी के लिए बुलाया जाएगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड देन लास्टली वैट होगा, एंड फाइनली computation of the total score, preparation of merit list and display of the list of students admitted to the program. Okay, अच्छा process है. Okay, this year they have increased the intake capacity from 20 to 30. Okay, and this is the breakup of those 30 seats. So in terms of percentage, ये percentage, हाँ percentage breakup, correct. So 30 seats में से 13%, correct, मतलब close to 4 seats are there. Okay, close to 4 seats for SC category, close to 7%, मतलब 3, close to 2 seats are there for ST category, VJNT के लिए close to 1 seat, correct. And then NTB, NTC, NTD के लिए इतना percentage, OBC के लिए 19% and remaining 50% for the general category. Okay, will be as per the merit list, non-residents and PIO and so on. ये सब दिया हुआ है, documents required जो भी है वो सब आपको list दिया हुआ है. Please pause the video and check the list. ये देखना, caste certificate, caste tribe. If you belong to a general category, okay, for candidates appearing applying for JBIMS MHRD program, and if you belong to general category, okay, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग इन रिजर्व कैटेगरी, बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा सबसे पहले, देन कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, whichever is applicable, issued by the competent authority for Maharashtra states only, and these reserved category seats are applicable only for Maharashtra state candidates, not for all India level candidates. ठीक है, देन आधार कार्ड, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इफ एनी, ये सब कॉमन है सबके लिए. Okay, after filling the admission form, candidates must print the filled admission form and keep it for the record. It is the responsibility of the candidate to understand the eligibility criteria correct for claiming the reservation seat, produce the relevant documents, obviously बात है. Then failure to produce the required documents will result in cancellation of admission. Correct answer to next eligible merit candidate. Perfect. बढ़िया है सब. In case of a tie, same total score. In case of 2 or more candidates obtaining equal total scores, total scores भी मतलब written ability, written test and then in person टेस्ट जो इन पर्सन असेसमेंट होने वाला है, उसमें जो 3 एक्टिविटीज होने वाली है, ग्रुप एक्टिविटी, पर्सनल इंटरव्यूज एंड वैट, उसमें भी वो टोटल स्कोर भी किसी का टाई हो जाता है तो सबसे पहले आपका किसके बेसिस पे किया जाएगा, मतलब अगर आपको लेटेस्ट से रिटन टेस्ट में दोनों कैंडिडेट्स को डिफरेंट स्कोर, लेटेस्ट से रिटन टेस्ट को कैंडिडेट 2 कैंडिडेट्स, कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी, candidate A has scored 90 marks out of 100 in written test and candidate B has scored 95 marks out of 100 in written test, but candidate A has scored, let us say, 85 marks out of 100 in the IPA in-person assessment and candidate B has scored 80 marks in the in-person assessment. तो दोनों का टोटल कितना हुआ, 90 plus 85 and 95 plus 80 इक्वल हो गया, करेक्ट, 185, करेक्ट, सॉरी 175. तो ऐसे केस में आपका सबसे पहला टाई ब्रेकर रहेगा पर्सनल इंटरव्यूज, व्हिच इज अ वेरी गुड डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी. बहुत बढ़िया किया गया इन्होंने, क्योंकि क्या होता है अगर पर्सनल इंटरव्यू नहीं रखेंगे तो फिर क्या रखेंगे ना, रिटन टेस्ट सब लोग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उनको HR उनको कैंडिडेट चाहिए 30, वो प्रीटी मच मैच्योर्ड कैंडिडेट चाहिए. टेस्ट में आप भले ही थोड़ा कम स्कोर करो चलेगा, लेकिन पर्सनैलिटी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपका सिक्का खोटा नहीं होना चाहिए. सबसे पहला टाई ब्रेकर रहेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू स्कोर. अगर वो भी सेम है तो ग्रुप एक्टिविटीज, हाउ डू यू इंटरेक्ट सोशली, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया पैरामीटर्स रखे. देन रिटन एबिलिटी टेस्ट, what kind of a thought process you have built throughout the years. उसके बाद HSC का मार्क्स और इक्विवेलेंट एंड HSC का मार्क्स और इक्विवेलेंट. ठीक है, बढ़िया.
In case of seats not filled, second merit list will be displayed. ऐसा तो होने के chances बहुत कम है क्योंकि 20 सीट्स फिल हो चुके हैं, अभी उनके प्रोग्राम की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है, तो 30 सीट्स भी डेफिनेटली फिल हो ही जाएंगे. Candidates without relevant document will not be considered. Okay. Candidates reporting late for the admission procedure who remain absent will not be considered. Okay, nice one. Candidates appearing for the qualifying examination. Candidates appeared for final year examination fulfilling the remaining eligibility criteria will be offered provisional admission subject to the condition that correct. अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो अभी तक तो आपको and if you clear all the admission processes or the admission criteria including written test then in-person assessment, तो आपको एडमिशन प्रोविजनल बेसिस पे दिया जाएगा. इफ यू फेल इन योर फाइनल एग्जाम तो आपका एडमिशन कैंसिल करके सेकंड बेस्ट कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाएगा. अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के एग्जाम क्लियर करते हो तो ही आपका एडमिशन फाइनल होगा. ओके, सो डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड इफ यू आर इन फाइनल ईयर. लेकिन जेबीएम इसका अगर एमएचआरडी का प्रोसेस क्लियर कर लेते हो तो आप फाइनल ईयर में तो फेल नहीं हो सकते यार, ना तो बेसिक है. हाँ, दूसरी चीज दे हैव रिवाइज्ड द फीस एज वेल. ओके, अभी पर एनम फीस रहेगा 3.5 lakhs. Okay, full fees need to be paid in case of reserved category candidate also as GPMS is an autonomous institute. तो reserved category candidate होने के बावजूद आपको full fees pay करना पड़ेगा because they have got the full autonomy now. Okay, for their these two programs, not the MMS. Okay, for these two programs they have got the full autonomy. Okay, rules of cancellation. University of Mumbai relating to the refund ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें. This is a very rare scenario. Okay, and this is a course structure. तो ये आप course structure देख सकते हो. This is for your understanding. MHRD first year 2 semester, semester 1, semester 2 के courses हैं. Then MHRD second year semester 3, semester 4. ये सब आप डिटेल में देख सकते हो guys. Okay, the link of the PDF is provided in the description box below. So the crux of the video is JBMS के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने चेक कर लेना है, रिटन टेस्ट के टॉपिक्स आपने चेक कर लेने हैं, and if you feel interested in preparing for this subject then and only then apply for JBMS MHRD program. Okay, चलो guys, we will be soon starting with the special batch for JBMS MHRD. Please wait for, stay tuned to the channel for those videos. We'll meet again. Till then, best of luck. Thank you.